अभी महाराज जी ने कई सारी बातें कही हैं। 3 साल के इस सफर में बैंकॉक के मंदिरों के अंदर भी मैं बोल के आया हूं और कई सभाएं मेरी संतों के बीच भी हुई हैं, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जब मैं सुबह अहमदाबाद से चला था तो मुझे ये जगह के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता था पता नहीं कहां ये दूर दराज का कोई छोटा सा शहर होगा, न इसका मैंने नाम सुना था, न इसके बारे में मुझे कोई पता था। लेकिन यहां आके एक अलग मेरी अनुभूति है जो मैं साझा करना चाहता हूं। मंदिरों में भी अपनी बात कहने के बाद कई आश्रमों में भी गया मैं, लेकिन शेखावटी के, फतेहपुर के और इस देश के महान संत दिनेश गिरी जी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरी यहां आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ मेरे और उनके बीच में इतना ही फर्क जो विषय तक सीमित रखने में यह है कि वो किसी और कपड़े पहने हुए हैं, मैं कोई और कपड़े पहने हूं। भावना एक ही है, बात एक ही है, एजेंडा एक ही है। इसलिए मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म कहां हुआ है। आप सबको पता है कि मेरा बचपन किसके बीच में गुजरा है। मैंने न कभी मंदिर देखा, न मंदिर गया। जब तक रामायण सीरियल नहीं आता था मैं रामायण के बारे में जानता नहीं था। लोग कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मुझ में और उनमें इतना ही फर्क है कि जो किताब हरे कपड़े में लपेट के वो रख देते हैं वो मैंने पढ़ ली है। आज का दौर और आपके बीच में यहां आने का मौका मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतनी बड़ी तादाद में इतने वाइब्रेंट समाज के लोग, राष्ट्र के प्रति इतनी चिंता, उसको समझने जानने की वो जिज्ञासा देख करके मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों ने और पहले क्यों नहीं बुलाया। मैं अपना बात शुरू करूंगा, लेकिन कुछ कुछ बातों पे मैं चाहता हूं कि यहां बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 1947 देखा होगा या 1947 के आसपास के रहे होंगे। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश और राष्ट्र परमानेंट होता है। कोई सत्ता राष्ट्र नहीं बनाती। सत्ताओं का काम है देश को चलाना, और यह सत्ता राष्ट्र का एक छोटा सा एपरेटस है। अपने आप में पूर्ण राष्ट्र नहीं होती सत्ता। लेकिन हमने, जिसकी ओर महाराज जी ने भी इशारा किया, कि सब कुछ हमारे देश के दुश्मनों ने, हमारे पड़ोसियों ने सब कुछ गलत किया है और सब कुछ के लिए वही जिम्मेदार हैं, यह भी गलत बात है। अगर हम अपने अंदर की कमियों को, अपने लालच को, अपने धोखे को, अपनी उस प्रवृत्ति को नहीं बदलना चाहते, तो आप इन कमियों को छुपा तो सकते हैं, राष्ट्र नहीं बचा सकते।
राष्ट्र बचाने का काम समाज करता है, देश बचाने का काम सरकारें करती हैं। हम एक ऐसे मौके पे और ऐसे दौर में मिल रहे हैं, मैं बार बार इस बात को सार्वजनिक तौर पे कहता हूं, और इस सफर में मुझे लाने वाले कर्नल RSS सिंह रॉ के पूर्व डायरेक्टर मेजर जनरल GD बख्शी, इन लोगों ने मुझसे बहुत लंबी चर्चा की और कहा कि हमारे देश में राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं, समझ में आता है, वो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा समाज झूठ सुनना और झूठ बोलना ही चाहता है। और ये झूठ की घुट्टी हमने इतनी पी ली है कि अगर हमारा दुश्मन अपने बारे में सच बात भी बताता है तब भी हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। न हमने अपनी किताबें पढ़ी, न अपने आप को जाना, न हमारी संस्कृति को जाना, न सनातन को जाना, लेकिन जो नैरेटिव सरकारों के तरफ से तय कर दिया गया, सरकार कोई भी नैरेटिव, कोई भी नारा अपनी सत्ता को कैसे बचाएं, सत्ता में हम कैसे बने रहें, इसलिए वो शुरू करती हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक दलों ने जो भी नारे दिए उन्हें हमारे समाज ने आत्मसात कर लिया, बिना यह सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और समाज में जिन लोगों की भूमिका थी, जिसकी तरफ संत जी ने इशारा किया है, मुझे अच्छा लगा कि जो बात मैं कहता शायद मेरे मुंह से उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी दिनेश गिरी जी के मुंह से हुई है। क्या मजाल है इस देश के अंदर कि लोगों को एक मिनट भी इस बात का डर नहीं लगता कि आप किसी की भावनाओं, किसी के विश्वास को चौराहे पे खड़े होकर तार तार कर दें और ये 90 करोड़ हिंदू समाज उस पर प्रतिक्रिया न दे। आपका कोई लालच हो सकता है, आपके अंदर कोई डर हो सकता है, लेकिन इस देश में भगवा आतंकवाद का शब्द जोर से उछाला गया, देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। सनातन के मानने वालों को, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के लोग किससे डर रहे हैं? बोनों के सामने आप नतमस्तक हो गए हैं। आपके अंदर जो पुरुषार्थ था, आपके नेताओं ने, आपके संतों ने, इस देश में हजारों संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सच बात आपको नहीं बताई। हो सकता है उनके संगठन चल रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों पे लोग बैठ गए हों, इंडिविजुअल लेवल पे तो लोगों ने बड़ी ग्रोथ की है, लेकिन राष्ट्र गर्त में चला गया है। उसमें से एक नारा जिसकी चर्चा बहुत होती है हमारे देश में, और मैं उसको बार बार कहना चाहता हूं, और खास तौर से अगर मैं एक ऐसे आश्रम में आया हूं जहां भक्ति वाले लोग बैठे हों, और यह आश्रम भी मुझे कमाल का लगता है कि सुबह सुबह यहां धार्मिक भक्ति की बात हो रही थी, शाम होते होते यह राष्ट्र भक्ति में बदल गई है। यह आश्रम, यह मठ, यह साधु संत सन्यासी सिर्फ जो इनका काम है वही कर दें, दुनिया की कोई ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती। यह मुमकिन नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहनने वालों से जिन गद्दारों को डर लगना चाहिए था, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वस्त्र तो पहन लिए हैं, लेकिन ऐसा भी आचरण किया है कि उन वस्त्रों के ऊपर दाग लग गया है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। इस समाज की जिम्मेदारी है
कि उनको अलग थलग करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी से सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, और जितनी मजबूती से सनातन का हाथ पकड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है किसी के पैर छूने की नौबत नहीं आएगी। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला समाज, पूरी दुनिया में आपने डंका बजाया है। आपके इतिहास में ना आपने किसी के देश पे कब्जा किया है, न आपने किसी लड़ाई में जीती हुई औरतों का हिस्सा बांट किया है। 5000 साल की आपकी लिखित सभ्यता यह बताती है कि आप किसी को लूटने उसके देश नहीं गए। और आधुनिक भारत में, जिस भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, अगर मैं ये कहूं भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम, वो भी लंका गए थे। लंका में उनकी पत्नी को एक राक्षस ले गया था, लेकिन लंका गए, अपनी पत्नी को वापस लिया। लंका से लौटते वक्त एक पाई लेके लंका से नहीं लौटे, लूट के लंका को लेके नहीं आए, सोने की लंका थी। इसलिए भारतीय समाज के बारे में, सनातन के बारे में जो नहीं जानते हैं, वो बड़ी हल्की टिप्पणियां करते हैं। आधुनिक भारत में 1971 हुआ, हम बांग्लादेश में हमला करने नहीं गए थे। उस ईस्ट पाकिस्तान में जहां लाखों औरतों का सिर्फ इस बुनियाद पे बलात्कार किया पाकिस्तानी फौज ने कि उनको लगता था कि वो जनरेशन का सुधार करने आए हैं, वहां की आवाज, वहां की औरतों की चीखों की वजह से भारत की सेना वहां गई और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के चुंगल से उसे आजाद करा के एक बांग्लादेश बनाया। $93 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर कराया। पाकिस्तान के जाबाज फौजियों को घुटनों के बल पे बिठाया। यह रेफरेंस मेरा दूसरे कारण से है। 2 महीने तक भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना उल्लंघन करे 2 महीने तक उनके रक्षा की, उनका खान पान का इंतजाम किया। उनके नाखून तक को हमने टच नहीं किया और पूरी इज्जत के साथ 93,000 फौजियों को पाकिस्तान को वापस दे दिया। इसलिए मैंने कहा, सरकारों पे आरोप लगा सकते हैं, कोई कारण हो सकते हैं, यह हमारे डीएनए में है कि हमने कभी न किसी के देश पे कब्जा किया, और जो हमने, जिसने हमसे मदद मांगी उसकी मदद की हमने। हम चाहते तो 93,000 फौजियों को रख करके कश्मीर पे सौदा करते। पाकिस्तान आज से 70-50 साल पहले कश्मीर को छोड़ने को मजबूर हो जाता, लेकिन हमने इसका सौदा नहीं किया।